प्रदेश की बेटियां स्वाभिमान से आगे बढ़ती हुई प्लाटूनों के कॉलम में सलामी मंच की तरफ आगे बढ़ती हुई इस भव्य ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने जा रहे हैं आप और हम। कंधे पे शस्त्र, सजे हुए कदम, कंधे से कंधा मिलाकर पल के बाद उत्साह और शौर्य को धारण कर आगे बढ़ती हुई आरक्षी जवान शक्ति और महिला सशक्तिकरण का बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। अमर वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां, विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको नशीर साहसी। अरापी सैन्य सिंधु में सुगाड़वागी से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। अपना मान प्रणाम, अपना सैल्यूट, अपना अभिवादन माननीय मुख्य अतिथि को समर्पित करने के लिए ये सभी 16 टुकड़ियां सलामी मंच के सामने से गुजरेंगी। दर्शक दीर्घा में जो आमंत्रित अतिथिगण मौजूद हैं, मुझे विश्वास है कि आप सामने से जब ये हमारे परिवार की बेटियां आएंगी तो कर्तव्य वैसे इनका अभिनंदन और स्वागत होगा। प्लाटूनों के कॉलम में सलामी मंच के सामने आती हुई ये बेटियां जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर सोचना फिजूल है कद आसमान का। एक बार जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन वंदन हो। सा देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं लखनऊ का, जहां पुलिस आरक्षियों के दीक्षांत समारोह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। पुलिस के प्रशिक्षण के बारे में कहा जाता है कि प्रशिक्षण में जितना पसीना बहेगा, बाद के जीवन में उतना ही कम खून बहाने की नौबत आती है। और मैं इस बात को देख रहा हूं कि इन बेटियों ने जिस मजबूती के साथ, जिस तत्परता के साथ, जिस समर्पण के साथ और जिस अनुशासन के साथ इस पूरे प्रशिक्षण के दौरान उसका परिचय दिया है, वह अत्यंत सराहनीय है। आज के इस अवसर पर मैं अवश्य आप सबसे कहना चाहूंगा कि पुलिस की जो सबसे बड़ी ताकत है, यूनिफॉर्मधारी किसी भी फोर्स की जो सबसे बड़ी ताकत होती है, वह होती है सबसे पहले उसका अनुशासन। उसमें टीम वर्क के रूप में टीम भाव के साथ कार्य करने का भाव, एक उत्कृष्ट भाव, और फिर इन सब को समाहित करते हुए देश के लिए अपना सर्वोत्कृष्ट योगदान देने की एक उत्कट भावना, ये किसी भी यूनिफॉर्मधारी फोर्स के लिए उसका महत्वपूर्ण पार्ट होता है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 के पहले जिस उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने स्वयं का संकट था, चुनौती थी, उस उत्तर प्रदेश पुलिस को आज हम लोगों ने देश के बेहतरीन पुलिस बल के रूप में स्थापित किया। 2,18,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती, 1 लाख से अधिक पुलिस कार्मिकों को अलग
प्रशिक्षण देने की कार्रवाई। मुझे याद है 2017 में पुलिस के ट्रेनिंग की क्षमता, ये प्रशिक्षण की क्षमता मात्र 3000 थी और आज मुझे बड़े गौरव के साथ कहते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि हमने 60,244 उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षियों का प्रशिक्षण एक साथ उत्तर प्रदेश के ही केंद्रों में संपन्न किया है। यह उत्तर प्रदेश की इस प्रगति को बताता है जो पिछले 9 वर्ष के अंदर अर्जित किया गया। पुलिस के लिए बैरक किस प्रकार के बने हैं? पहले टूटे फूटे खपड़े और टीन के शेड अब नहीं है। अब 55 जनपद ऐसे हैं जहां पे जो सबसे हाई राइज बिल्डिंग है वो उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों के लिए या पुलिस कार्मिकों के लिए उनके बैरक या उनके आवासीय सुविधा के भवन दिखाई देते हैं। और किसी भी जनपद में आप जाएंगे ये हाई राइज बिल्डिंग खपड़े का स्थान ले चुकी है। प्रशिक्षण केंद्र उत्कृष्ट हो रहे हैं। लगातार न केवल एक प्रशिक्षु को आधारभूत प्रशिक्षण देने के साथ ही उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण की कार्रवाई को भी संपन्न करने के साथ ही यूपी पुलिस ट्रेनिंग पोर्टल के नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया। शारीरिक प्रशिक्षण को वैज्ञानिक और आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट पीटी प्रोग्राम लागू किया गया और आउटडोर प्रशिक्षण में 303 नॉट राइफल के स्थान पर इंसास और एसएलआर राइफल द्वारा इन्हें प्रशिक्षण दिया गया है। मुझे यह जानकर के प्रसन्नता हुई